बेचा, अब वो आटा दाल चावल पे अपना फोटो लगा रहे हैं, तो इसमें अचरज किस बात का है? वो यही करते रहे कि पेट्रोल पंप पे फोटो लगाना, सिलेंडर पे फोटो लगाना। G20 पता है कि मैं आगे नहीं रहूंगा, जितना लपेट सकता हूं लपेट लो, जितना लूट सकता हूं लूट लो। तो ये लूट तंत्र है, ये जोक तंत्र है, ये जो है कोई कर रहा है। तो आप 111वें स्थान पे भुखमरी पे क्यों आ गया? तो देश विदेश के लोग कहते फिर रहे हैं कि इंडिया के लोग खाते क्या हैं, ये गरीबी में जीते कैसे हैं। तो पता चला कि यहाँ के लोग गोबर खा रहे हैं, यहाँ मलमूत्र पी रहे हैं, यही तो विकास हुआ। यह होगा तो जनता मोदी जी को दिखाएगा, सबक सिखाएगा कि आप जो डंका पीट रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब बताती है जनता, अब आए हो तुम ऊंट पहाड़ के नीचे, तो आने दीजिए 2024 में मैं आप जनता बताएगी कि बीजेपी कैसे हारती है। जानवर है, एक ऐसा जीव है जो अपनी फितरत को नहीं छोड़ता। हमारे देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन पे हम नाज करते हैं, तो हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने चाय बेचा, अब वो आटा दाल चावल पे अपना फोटो लगा रहे हैं, तो इसमें अचरज किस बात का है? वो यही करते रहे कि पेट्रोल पंप पे फोटो लगाना, सिलेंडर पे फोटो लगाना, G20 पे फोटो। तो ये सब जगह अपना फोटो लगा करके वो अपने को या तो उनकी मनसा भगवान बनने का है, या तो जो है वो हीरो जो है सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, जो चेहरा दिखाना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। वो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नहीं, तो यो अपनी आचरण का वो जो है अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसमें आप लोगों को अचरज नहीं होना चाहिए। जनता समझती है और जानती है, और आने वाले वक्त में उसके जवाब जनता खुद देगी। कुछ भी बोले, वो 15 लाख का जुमलाबाजी करें, 2 करोड़ की नौकरी की बात करें, चंद्रयान की बात करें, तो चंद्रयान जो है उनको मालूम होना चाहिए कि वो कई 50 साल की अथक प्रयास से वो जो वैज्ञानिक होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं, वो क्रेडिट लेते हैं। रही बात वंशवाद की, कांग्रेस के अंदर वंशवाद है तो बीजेपी के पास भी वंशवाद है। कौन ऐसा लीडर है जहां पे वंशवाद नहीं है? हाँ, ये सही है कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, कॉरपोरेट नहीं होना चाहिए। आपका जो है ये जो लूट खसोट जो है, काला धन लूटने का जो धंधा है, ब्लैक से वाइट करने का जो धंधा है, इलेक्ट्रो बॉन्ड का धंधा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये नहीं होना चाहिए। तो जनता को ये दोनों एनडीए और इंडिया ये जो है वंशवाद बन करके, कभी ये जो और चीज़ों बन करके, कभी धर्म का लवादा पहन करके, हर जगह 75 सालों से हम जनता ठगे जा रहे हैं। इनका जवाब अब जनता को दे करके एक नया विकल्प के साथ, राष्ट्रीय गठबंधन के साथ, जिसका चेयरमैन है डॉक्टर एम यू दुआ, उनके साथ आएँ, और तब देश के अंदर अमन और शांति आएगा और विकास। ऐसे ही केजरीवाल जी भी दे रहे, फिर वो दिल्ली को दिवालिया बना दिए, भारत को दिवालिया बना दे, सारे अथॉरिटी, सारे एजेंसी, सारे जो है बैंक को बेच खा गए, सब ने जो है 119 कंपनियों को दे दिया। तो वो बोलने में क्या जाता है? उनको पता है कि मैं आगे नहीं रहूँगा, जितना लपेट सकता हूँ लपेट लो, जितना लूट सकता हूँ लूट लो। तो ये लूट तंत्र है, ये जोक तंत्र है, ये जो है कोई ये जनतंत्र नहीं है। 80 करोड़ आबादी गरीब को जो अनाज देना, क्या ये इस मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं? वो भी कितना सच है कितना झूठ है, अगर की जांच इंक्वायरी होगी, जब ये दूसरी सत्ता में इंक्वायरी होगी, तब पता चलेगा कि इसमें कितना भ्रष्टाचार है, कितना जो है लूट खसोट है, और वो भी कंकड़ पत्थर का कितना चावल मिला नहीं मिला। लेकिन आप करोड़ों रुपया लूट करके एक लेमन जूस टॉफ़ी दे रहे हो, आप 4 किलो चावल दे करके कह रहे हो कि देश हमारा विकास कर रहा है। अगर यही विकास कर रहा है तो आप 111वें स्थान पे भुखमरी पे क्यों आ गया? तो देश विदेश के लोग कहते फिर रहे हैं कि इंडिया के लोग खाते क्या हैं, ये गरीबी में जीते कैसे हैं। तो पता चला कि यहाँ के लोग गोबर खा रहे हैं, यहाँ मलमूत्र पी रहे हैं, यही तो विकास हुआ, यही तो मिल रहा है। और हमारे नेता जो है 56 भोग खा रहे, जो सेवक हैं, जो चौकीदार हैं, वो मौज मस्ती कर रहे हैं, और जो राजा है वो जो है डंडा खा रहा है, जेल में जा रहा है, और वो पीड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है, उनको दमन किया जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, महिलाओं की इज्जत का तार उठा किया जा रहा है। यही हमारा विकास हुआ और यही मोदी जी जनता को परोस रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया है, अंधभक्त लोग हैं। मणिपुर और मिजोरम न जाने की वजह क्या है मोदी जी?
क्यों नहीं गए? वो इसलिए कि ये मुख्य मुद्दा को जो हम जनहित में होना चाहिए उससे वो मुंह मोड़ने वाले लोग हैं। ये लोग जो है अभी सिर्फ कुर्सी का गेम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे चुनाव हो रहा है, उनको कुर्सी चाहिए। और आपको मणिपुर से वो चूँकि चुनाव हो गया है, कह रहे मरने दो। कतर में हमारे 8-9 सैनिक जो है फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं, मरने दो। तो ये जो है अवसरवादी लोग जो सिर्फ कुर्सी सिर्फ सत्ता को पाने के लिए, ये ललायत लोग, ये ढोंगी लोग, ये देशद्रोही लोग हैं। और ऐसे लोग लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को सबक कौन सिखाएगा? तो राजा जनता से का आरएसएस का एजेंडा है, यही बीजेपी के एजेंडा है कि हाँ, वो हिंदू को आप मुसलमान बना दो, दाढ़ी बना लो, बुर्का पहन लो। अभी शुक्ला कानपुर में वो जो है बुर्का पहन के अल्लाह अकबर, ये वो जो है उनको फिर योगी ने, उसके पुलिस ने पकड़ी, अभी जेल में है। तो ये जो है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों में कमोबेश ये लोग जो है नफरत फैला करके कम्युनिटी को लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके मॉब लिंचिंग और दंगा कराना चाहते हैं, ताकि ये लोग दंगे में भिड़े रहें और हम राज आराम से करते रहें, हमारे पीछे कोई न जाए। और यही कारण है कि आज इजराइल भी लोगों को मारने मरवाने में विश्वास कर रहा है, जनता त्राही त्राही कर रहा है। और जनता कह रही है कि आज इजराइल में चुनाव होगा तो नेतन्याहू हार जाएगा। तो यही हालत 2024 में भारत में होने जा रहा है कि आज जब चुनाव होगा तो जनता मोदी जी को दिखाएगा, सबक सिखाएगा कि आप जो डंका पीट रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, अब बताती है जनता, अब आए हो तुम ऊंट पहाड़ के नीचे तो आने दीजिए 2024 में मैं आप जनता बताएगी कि बीजेपी कैसे हारती है। लेकिन हमारे सामने विकल्प नहीं है। अगर हमने इंडिया गठबंधन को विकल्प समझा था, वो भी तार हो गया है। वो भी सब झूठे लोग हैं, वो भी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। और इन तमाम दोनों को हटाने के लिए राष्ट्रीय गठबंधन, जिसका चेयरमैन डॉक्टर दुआ है, जो अहरा नेशनल पार्टी के लेके चल रहा है, 543 पे भारत के अंदर हम लोग उतरने जा रहे हैं। और वो शपथ के साथ और जनता के जो हित में, जनता की मुख्य समस्या है, जनता को जो चाहिए उसको लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये कॉर्पोरेट कंपनियां बाहर जाएगी और हवा में उड़ जाएगी और हम लोग सच्चे अच्छे देशभक्त लोग देश के अंदर सरकार है। आप अनाउंसमेंट कीजिए कि मैं जाति गणना कर रहा हूं, खिलाफ नहीं है। जैसे इंडिया ने, ग्राहों ने कहा मैं सत्ता में आऊंगा तो करूंगा। भाई नीतीश ने किया, उसके लिए सैल्यूट है कि उसने जनगणना कराया। अब जगन जो है आंध्र प्रदेश में कराने के लिए तैयार हो गया है, आपका झारखंड में कराने के लिए तैयार हो गया है। तो कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, बीजेपी की जहां जहां सरकार है, वहां पे जनगणना शुरू हो जानी चाहिए था। आपके पास इतना सिस्टम है कि आप 2 दिन में, 5 दिन में जनगणना करा सकते हैं, लेकिन आप कराना नहीं चाहते। आपकी मंशा कराने की नहीं है, आपको लड़ाने का है, आपको नफरत फैलाने का है, आप हिंदू मुस्लिम कराने का है, दंगा कराने का है। और आप लॉलीपॉप दे करके आप नौजवानों को, महिलाओं को उत्पीड़ित करना चाहते हैं, शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य से दूर रखना चाहते हैं, रोजगार से दूर रखना चाहते हैं और पकौड़ा बिचवाना चाहते हैं। यही आपकी मंशा है और ये मंशा देश को बेड़ागर्क कर रहा है। हम जो है फिर से 1500 साल पीछे जा रहे हैं, न कि हम विकास कर रहे हैं, हम धरातल में जा रहे हैं। इसके लिए जनता को जागना होगा, बुद्धिजीवियों को जागना होगा और रेज योर ह्यूमन राइट्स का आवाज देना होगा। हमारा अधिकार कहाँ है और अधिकार हम मांगेंगे नहीं, हम छीनेंगे। और इसके लिए हम तमाम लोगों को सड़कों पे आना होगा और वोट और बैलेट से हमें इन्हें हराना होगा। ये शपथ के साथ अहरा नेशनल पार्टी और राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ आइए। आपका